हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपने पास क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम एक वैल्यू हमें दे रखी है और अदर 5 त्रिकोणमिति मान हमें निकाल कर बताने हैं। फाइंड 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो cos x की वैल्यू हमें दे रखी है -1/2। तो बाकी के जो 5 वैल्यू है वो हमें निकाल कर बतानी है। तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, यहाँ से ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और वापस यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट वाले में सारी वैल्यू प्लस की होती है, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट सारी वैल्यू यहाँ पर प्लस होगी। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होगा और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों प्लस के होंगे और बाकी जो भी सारी वैल्यू वो सारी माइनस की होगी। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टेन प्लस का होगा और कोट प्लस का होगा, बाकी सारी वैल्यू माइनस की होगी। और फोर्थ वाले में कोस प्लस का होगा और सेक प्लस का होगा, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास माइनस की होगी। इसी टाइप से आगे देखते हैं, 90 और 270 पर चेंज होगा, 90 और 270। तो यहाँ पर हमारे पास 90 और 270 पर वैल्यू चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? जैसे साइन होगा तो वो कोस का हो जाएगा, कोस होगा तो वो साइन का हो जाएगा और टेन होगा तो वो कोट का हो जाएगा। तो आगे हम इसी क्वेश्चन में हमें दिया है cos x इज इक्वल टू -1/2। cos x की वैल्यू हमें दे रखी है -1/2। यहाँ पर हम इसे आसानी से सोल्व कर लेंगे कि cos x लाल बटा कक्का PBP अपॉन HHB या फिर लाल बटा कक्का। यहाँ पर cos x की बात करिए तो cos साइन कोस टेन, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास आधार बटा कर्ण, यानी कि इसी के सामने हम लिख देते हैं आधार के बटे में कर्ण, यानी cos x की वैल्यू हमारे पास हो गई आधार बटा कर्ण यानी -1/2। तो हमारे पास दो वैल्यू है, एक वैल्यू और निकालनी है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर हमारे पास कर्ण की वैल्यू 2 दे रखी है, यानी हाइपोटेनस हमें 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो इसे सही रहने दो। बी यानी बेस यानी आधार का मान हमें -1 दे रखा है, तो -1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो इसे ऐसा ही रहने देंगे। प्लस -1 का स्क्वायर 1 इधर आएगा, 4 - 1 तो 3 इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम पी की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आएगा √3। पी यानी कि परपेंडिकुलर यानी लंब, यानी दो वैल्यू हमारे पास थी, आधार की वैल्यू -1 थी, कर्ण की वैल्यू 2 थी, और पी यानी कि हमारे पास आ गया लंब की वैल्यू आ गई √3। जैसे हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी 5 वैल्यू और बच रही, अलग से 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो हम सारी निकाल लेंगे। सबसे पहले निकालेंगे साइन x। तो साइन की वैल्यू लंब बटा कर्ण, तो लंब की वैल्यू हमारे पास अभी हमने निकाली, लंब की वैल्यू हमारे पास यानी परपेंडिकुलर यानी √3 अपॉन में कर्ण की वैल्यू हमारे पास है 2, तो ये आ गया हमारे पास साइन x की वैल्यू। उसके बाद हम निकालेंगे कोस की, हमें दे रखी साइन कोस, टेन की निकालेंगे, 10x की, 10 साइन कोस 10 की वैल्यू हो जाएगी लंब बटा आधार। इसमें लंब की वैल्यू हमारे पास है, लंब यानी परपेंडिकुलर √3 और आधार की वैल्यू -1, तो ये -1। साइन कोस की वैल्यू हमें वहाँ दे रखी थी, साइन कोस 10 हो गया, अब इन्हीं के उल्टे कर लो, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक x की वैल्यू निकालेंगे, तो इस वाली वैल्यू को उल्टा कर लो, 2/√3। इसी टाइप से वापस से 10x, तो 10 का उल्टा हमारे पास हो गया कोट x, तो कोट x में इसकी वैल्यू को उल्टा कर लो, -1/√3। तो ये 4 वैल्यू तो हमारे पास आ गई। एक कोस हमें क्वेश्चन में दिया था, कोस x की वैल्यू -1/2 हो गया, तो कोस का उल्टा हो गया हमारे पास सेक x। तो यहाँ पर हमें कोस की जो वैल्यू दे रखी है उसे उल्टा कर लेंगे, तो 2/-1 या -2/1। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि कोस x की वैल्यू हमें -1/2 दे रखी थी, तो हमने क्या किया, उसकी जो 5 और मान थे अलग से, साइन, कोसेक, टेन, कोट और सेक,
ये पांचों वैल्यू हमने निकाल ली। आगे इसी वीडियो में अगर हम थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं, अभी हमने जो पीछे वैल्यू निकालना सीखा है सेम वही क्वेश्चन है, बस उसमें हमें ये दिया है कि कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2 और यहाँ पर उसने अलग से दिया है कि ये जो है कोस एक्स की वैल्यू है -1/2 वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तीसरे चतुर्थांश में। तो हमें क्या करना है, इसमें भी वही पांचों वैल्यू निकाल कर बताना है। तो सेम क्वेश्चन उसी टाइप से होगा जैसे अभी हमने किया है। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसके बाकी के जो 5 वैल्यू है वो निकाल लेंगे और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे कि हम इस बात को हम नोटिस करेंगे कि ये थर्ड वाले क्वाड्रेंट में है, तो इन क्वाड्रेंट की मदद से हम उनके जो साइन रहेंगे उनको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है -1/2, तो लाल बटा कक्का, ये आसान तरीका है, इससे आप आसानी से कर सकते हो। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, ये आगे वाली वैल्यू साइन की, बीच वाली वैल्यू कोस की और लास्ट वाली वैल्यू टेन की। तो यहाँ पर कोस यानी बीच वाली साइन कोस, तो आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। कर्ण की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर ये हमें निकालना है, एल स्क्वायर एज इट इज, और ए का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, तो 4 इधर आ गया अपने पास एल का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस का इधर जाएगा माइनस, तो 4 में से 1 तो 3 एल स्क्वायर, और यहाँ से अगर एल की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में 3। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आधार की वैल्यू -1, कर्ण की वैल्यू 2 और लंब की वैल्यू आ गई √3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी अपनी वैल्यू है उन सबको हम निकाल लेंगे, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। तो सबसे पहले निकालेंगे साइन, तो साइन की वैल्यू, साइन यानी फर्स्ट वाली वैल्यू लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब की वैल्यू अभी हमने निकाली √3 अपॉन में कर्ण, कर्ण की वैल्यू हमारे पास 2। अब साइन का उल्टा इसी टाइप से, तो साइन का उल्टा हो गया हमारे पास कोसेक, कोसेक, तो यहाँ पर इस वाली वैल्यू को हम उल्टा कर लेंगे 2/√3, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है तो हमने वैल्यू को भी उल्टा कर लिया। कोस, कोस ऑलरेडी हमें दे रखा है, कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है -1/2, तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक यहाँ पर जो कोस की वैल्यू हमें दे रखी थी -1/2, इसे हम उल्टा कर लेंगे तो 2/-1, या फिर इसे मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 साइन कोसेक सेक। अब बच गया हमारे पास टेन की वैल्यू हम निकालेंगे, तो टेन की वैल्यू हमारे पास होती है लंब के बटे में आधार, लंब के बटे में आधार, लंब की वैल्यू हमारे पास है √3 अपॉन आधार, आधार की वैल्यू -1, तो ये -1। इसी टाइप से हम इसे उल्टा कर लेंगे, टेन का उल्टा कोट, तो कोट की वैल्यू जो टेन की वैल्यू उसे हम उल्टा कर लेंगे, तो -1/√3। यहाँ पर एक्स में था तो यहाँ पर भी हम हर जगह एक्स को ले लेंगे। तो हमारे पास एक वैल्यू दे रखी थी कोस एक्स, उसकी वैल्यू थी -1/2 और उसे दिया था थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट यानी हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और ये थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन की जो वैल्यू वो प्लस की रहेगी, बाकी सारी जो वैल्यू रहेगी वो कहीं की रहेगी, माइनस की रहेगी। तो टेन और कोट ये दोनों वैल्यू प्लस की रहेगी, बाकी सारी जो भी वैल्यू हमारे पास वो कहीं की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो साइन की वैल्यू माइनस में आएगी हमारे पास, तो ये हमने लगा दिया माइनस, तो ये यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस। कोस की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखी थी, कोस एक्स की वैल्यू -1/2, तो हमने इसका उल्टा किया तो ये -2 आ गए। तो कोस का उल्टा सेक एक्स, तो हमने इससे 2/-1, कोस एक्स की वैल्यू थी -1/2, तो हमने सेक एक्स की वैल्यू निकाली तो इसे उल्टा कर लिया, तो -2/1, तो ये 2/1, तो इस माइनस को हम ऊपर करके तो -2 आ गए। लास्ट में फिर टेन की, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 प्लस का होता है, तो हमने 10 की दोनों वैल्यू प्लस मिली। तो इस तरीके से आप अगर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दे रखी हो और उसका क्वाड्रेंट दे रखा हो तो हम आसानी से इस तरीके से उनके अन्य वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।